सुबह जब भारतीय बाजार ट्रेड के लिए लौटेंगे तो ढेर सारे संकेत होंगे हमारे सामने। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होगा कि कल सुबह सुबह जो 5:30 बजे भारत के समय के अनुसार ट्रंप की डेडलाइन खत्म होनी है ईरान पर डील करने के लिए आज से, उससे पहले किसी तरह के कोई पॉजिटिव या नेगेटिव संकेत आते हैं क्या, चाहे वो ईरान की तरफ से आए चाहे अमेरिका की तरफ से। तो पहला इंटरनेशनल फैक्टर तो वो होगा। दूसरा है कि आज रात अमेरिकी बाजार किस तरह की क्लोजिंग देते हैं। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर थे। वैसे एस&पी और नैस्डैक लगातार 4 दिनों से मजबूत है, तो ये भी देखना होगा कि क्या कुछ अमेरिका में होता है। तीसरा बड़ा संकेत होगा कच्चे तेल को लेकर। $108 के आसपास जब हम 3:30 बजे बंद हुए, कच्चा तेल ट्रेड करते हुए दिख रहा था। कच्चे तेल में अगर 100 के नीचे के लेवल मिल जाए, $100 के नीचे, तो फिर कहना ही क्या, ये सेंटिमेंट बूस्ट करने वाला होगा। और अगर $112-115 की रेंज में फिर से कच्चा तेल पहुंचता है तो फिर टेंशन भी बढ़ेगी। इन सब के बीच में कल सुबह 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी भी है, जहां से उम्मीदें इस बार थोड़ी कम हैं। ऐसे में जो सपोर्ट लेवल निफ्टी पर कल रहेगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। 22,800, 22,950 अब ये कल के लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्टॉप पर 23,300 से लेकर 23,475 की रेंज ऐसी होगी जहां पर रुकावट आपको नजर आएगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 51,850 के आसपास लो बनाए तो 51,850, 52,050 ये बैंक निफ्टी पर एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 53,300 से लेकर 53,600 की रेंज ऐसी है जो बैंक निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है ऊपर जाने के लिहाज से। इन लेवल्स और इस रेंज पर आपको रखनी है नजर। लगातार 4 दिनों से मजबूती होती दिख रही है, लगातार 3 दिनों से रुपया मजबूत होता दिख रहा है। एफआईज की बिकवाली के बावजूद घरेलू फंड्स की दमदार खरीदारी से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट नेगेटिव साइड पर ना हो अमेरिका और ईरान की तरफ से, और आरबीआई की पॉलिसी में आरबीआई ज़्यादा डर ना दिखाए इकोनॉमी की सिचुएशन और जीडीपी की ग्रोथ को लेकर, तो फिर बाजार तेजी का पंच यानी कि लगातार 5वें दिन मजबूत बनने की कोशिश कर सकते हैं कल। यानी कि कल का ट्रेडिंग सेशन होगा बेहद अहम भी और बेहद इंटरेस्टिंग भी।